बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल और आज हम मौजूद हैं गोंडा जिले में, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गोंडा की जिलाधिकारी नेहा शर्मा जी के साथ। और इनसे हम यहाँ बातचीत इस बारे में करेंगे कि गोंडा के 5 गांव जो जहाँ पर वनटांगिया जनजाति के लोग रहते हैं, उन गाँवों में किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से वहाँ के रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है, क्या कुछ यहाँ के प्रशासन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इन सारे पहलुओं पर हम यहाँ की जिलाधिकारी नेहा शर्मा जी से बातचीत करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, हमारा एक योजना चलती है कौशल विकास मिशन। उसके तहत हम लोगों ने हमारे वन ग्रामों में कौशल विकास मिशन की क्लासेस आयोजित कराई। और जो बच्चे इच्छुक बच्चे थे जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते थे और स्किल डेवलपमेंट से अपने आप को जोड़ करके रोजगार के नए अवसर का सृजन कर सकते थे, ये एक कार्य जो है वो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे हुआ। कई बच्चों ने वहाँ पर बच्चियाँ थीं जिन्होंने टेलरिंग का कार्य सीखा, कुछ लोगों ने इलेक्ट्रिशियन का वर्क सीखा। तो इस तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग की क्लासेस आयोजित की गई और उनकी अपस्किलिंग की गई। क्या महिलाओं के लिए कुछ अलग से विशेष योजनाएं हैं वहाँ पर? जैसे वैसे तो महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, लेकिन वनटांगिया जनजाति की महिलाओं के लिए भी क्या अलग से कुछ योजनाएं हैं वहाँ पे? देखिए, महिला स्वयं सहायता समूहों को लेकर के ये योजना तो एक संचालित है ही, जो ग्राम विकास के द्वारा संचालित होती है। तो इन सभी ग्रामों में हम लोगों ने महिला समूहों का गठन जो है वो इंश्योर कराया है। और अलग अलग तरीके के जिस तरह का कार्य वहाँ के समूह विशेष कर रहे थे, कुछ लोग पशुपालन और दुग्ध पालन से रिलेटेड कार्य कर रहे थे, कुछ लोग गृह उद्योग में जो घरेलू उत्पाद हैं उनको निर्मित करने का कार्य कर रहे थे। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गोंडा जनपद में हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयं सहायता समूह के लिए जो NRLM मिशन चलता है, उस मिशन के तहत अर्गा समूहों का गठन किया है। तो अर्गा का नाम यहाँ पर एक बड़ी झील है, अर्गा झील। तो उस पर हम लोगों ने आधारित किया और गोंडा की महिलाओं को एक स्वावलंबन की तरफ स्टेपिंग स्टोन दिया। तो वन ग्रामों में भी जो स्थित समूह हैं, उन समूहों को भी इस कड़ी से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। अच्छा, क्या शासन की ओर से इस बार महाकुंभ के लिए भी कुछ विशेष वनटांगिया को लेकर किया जा रहा है? वहाँ पर कुछ स्पेशल वहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ऐसा हमारी जानकारी में था। अगर ऐसा कुछ है तो इसके बारे में भी कुछ बताइए। निश्चित अगर कुछ ऐसी जानकारियाँ होंगी, बिकॉज अभी हम लोगों ने इन ग्रामों में विकास की जो गति है उसको देने का प्रयास किया है, लेकिन इनको एक्सपोजर विजिट्स कराने का भी एक कार्य जो है वो किया जा रहा है। और इसको और ऊपर उठा करके अगर अन्य जगहों पर लेकर जाने का निर्देश प्राप्त होगा तो वहाँ भी इनको ले जाया जाएगा। अच्छा, इन 5 गांवों में लगभग कितनी आबादी होगी जो इस डेवलपमेंट से प्रभावित हुई, जिनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है? देखिए, कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो करीब 1000 से ऊपर परिवार हैं। तो इस प्रकार से एक आबादी का बड़ा हिस्सा है जो जी वो इससे आच्छादित हुए हैं। कुछ गांव बहुत छोटे हैं साइज में, कुछ गांव थोड़े कंपैरेटिवली बड़े हैं, लेकिन वे सभी लोग, क्योंकि उसमें अब परिवार बढ़ भी रहे हैं, इनको राइट्स जो हैं बहुत ऑफ लेट ही मिले हैं। और जैसा कि आप इसकी पृष्ठभूमि से वाकिफ़ हैं कि वनटांगिया जो समुदाय हैं ये काफ़ी लंबे समय से सिर्फ एक तरह के कार्य से जुड़े हुए थे। केवल ट्री फेलिंग ही आता था और उस साल को ग्रो करते थे, टीक को ग्रो करते थे और उसी पर अपनी जीविका चलाते थे। तो अब जिस तरीके से ये एक हर तरीके से विकास से जुड़े हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं, तो निश्चित एक बदलाव जो है वो इन सभी परिवारों पर देखने को मिल रहा है।